Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are well and welcome again in my offline class. Dear students, today my topic is for class 6 subject history. And dear students, you just open your history at the page number 38 and there you will find your topic and the topic name is what books and burials tell us. Dear students, so this is our topic name today. What books and burials tell us? Books जो है पुरानी बुक्स जो है या बोरियल्स वो चीज़ें जो ज़मीन के अंदर पुरानी चीज़ें दफन हुई है जो हिस्टोरियंस ने खोद के निकाली है कि वो हमें क्या बताती है, उनके पीछे क्या हिस्ट्री है। तो आज हम पढ़ेंगे जो इसका सब टॉपिक है वो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पुरानी जो बुक्स है उनमें एक बुक्स जो है कुछ बुक्स जो है वो शुमार होती है, इनको हम बोलते हैं वेदास। Vedas are among the oldest books in the world. And dear students, there are four Vedas. Okay. And number one is Ring Veda, Atharva Veda, Sama Veda, and Yajurva Veda. You must remember it that there are four Vedas: Ring Veda, Atharva Veda, Samar Veda, and Yajurva Veda. Dear students, and among these Vedas, Ring Veda are the oldest Veda. ओके। रिंग वेदा जो है वो सबसे पुरानी किताब है, सबसे जो हिस्सा इसका है वेदास का जो एक पार्ट है रिंग वेदा, ये सबसे पुराना है यानी कि पहली बुक है। It was composed about 3500 years ago. Okay, and the books we use now are written and printed. जो आजकल की जो बुक्स हम देखते हैं वो प्रिंट होती है या हम पहले वो लिखते हैं, इसके बाद वो प्रिंट हम करते हैं, लेकिन but these old books like Ring Veda were recited and heard. These are only recited. ओके, हर्ड एंड देन रिसाइटेड। इसको ज़बानी याद किया जाता था, ये कभी मतलब उस टाइम नहीं लिखते थे, ये एक शख्स से दूसरे शख्स से मतलब ट्रांसफ़र होती थी, ये रिसाइट करते थे वो। दीज बुक्स और इन द पोइम्स मेड बाय saints और ऋषिज एंड मोस्टली बाय मैन बट अ फ्यू ऑफ देम आर वुमेन। ओके, ये बुक्स है ये पोइम्स की शक्ल में लिखी जाती थी, ये नज़्म्स की शक्ल में लिखी जाती थी, और जो लिखने वाले होते थे वो उनको साइंस बोलते थे या ऋषिज़ बोलते थे। उनमें से ज़्यादातर मर्द ही होते थे जो ये नज़्में लिखते थे, जो ये बुक्स लिखते थे, लेकिन कुछ जो थी वो औरतें भी थी। ये जो रिंग वेदा है एंड इनमें क्या होता था, इन बुक्स में क्या होता था, इन द रिंग वेदा देयर आर प्रेजेस ऑफ गॉड एंड गॉडेस। जो देवी देवता होते थे इनकी तारीफ़ें लिखी जाती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो अग्नि देवता था, द गॉड ऑफ फायर जिसे हम बोलते हैं, या जो इंद्रा द गॉड ऑफ रेन जिसे बोलते हैं, एंड वॉरियर गॉड, इनमें इन देवताओं की तारीफ़ें लिखी जाती थी इन नज़्म्स में या इन बुक्स में। जो priestess used to teach some student to recite and memorize each word and sentence bit by bit with great care. एंड जो प्रिस्टस थे वो जो अपने स्टूडेंट्स थे, शागिर्द थे, इनको जो पढ़ाते थे वो इनको ज़बानी वो याद कराते थे, बिट बाय बिट। वो एक सेंटेंस एक पूरा जो था वो सेक्शन वो इनको बिट बाय बिट याद कराते थे ज़बानी विद ग्रेट केयर। ओके, एंड द रिंग वेदा इज़ रिटन इन द ओल्ड वैदिक संस्कृत। जो आजकल का मॉडर्न संस्कृत है, जो मॉडर्न संस्कृत हम लिखते हैं, लेकिन जो वो मतलब रिंग वेदा जो थे वो ओल्ड संस्कृत में लिखी गई थी। जो आजकल का संस्कृत है डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत पीपल यूज टुडे। ओके, एंड डियर स्टूडेंट्स, now the next is topic of this is next subtopic is how historians study the ring veda. How historians study the रिंग वेदा। रिंग वेदा जो बुक है वो हिस्टोरियंस जो है उन्होंने वो कैसे पढ़ी, उन्होंने कैसे कैसे स्टडी की। वी नो हिस्टोरियंस जो है यूज डिफरेंट सोर्सेज टू स्टडी आवर पास्ट। वी ऑलवेज नो दैट दीज हिस्टोरियंस use the various sources to study, or they use different sources to study our past, and they use written sources and oral sources. Okay, and some of the ring veda is in the form of dialogues, and this is here you can see this is at the page number 39 you can see here a page in which it is a part of a dialogue between a rishi named Vishwamantra and two rivers, Bias and Satluj, and they were worshipped as goddess.
And the next topic here is cattle, horses, and cattle. And there are many prayers in the Ring Veda for cattle and sons and horses. Okay, and horses were used for the cattle. And they helped fight war. They were helped to fight the wars, and wars were fought. And they fought wars for land and cattle. And dear students, some wars were also fought for water, and they captured people. And these people then were used for different kinds of works. Okay, and some of the palace captured through wars was kept by the leaders. Some was given to the priests, and the rest was given to the people. And most men took part in wars, and there was no regular army, but people had meetings and discussed the issues of war and peace. As students, so we completed this topic, and what books and burials tell us, and the subtopic was one of the oldest book in the world. So हमने इस लेसन में ये पढ़ा कि सबसे जो पुरानी बुक है उसको हम वेदास बोलते हैं. तो वेदास चार चार है, चार वेदास. तो इनका नाम क्या है? ऋग वेदा, अथर्वा वेदा, समरवा वेदा एंड यजुर्वा वेदा. एंड अमोंग दीज जो वेदास है, ऋग वेदा जो है वो सबसे ओल्ड बुक है, जो 3500 साल पहले कंपोज की गई थी. और जो ये बुक्स है, ये मतलब आजकल के ज़माने में जो प्रिंटेड होती है या रिटन कर दिया, ये रिटन फॉर्म में नहीं थी, बल्कि इनको सिर्फ रिसाइड किया जाता था. पहले सुना जाता था, फिर रिसाइड किया जाता. और इसका एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो ये बुक्स या ऋग वेदा थे, ये खास ये पोइम्स की शक्ल में थी. तो ज़्यादातर इनमें क्या होता था, ये इनमें प्रेजेस ऑफ गॉड एंड गॉडेस होता था. मतलब अग्नि देवता जो है, या ये जिसको हम बोलते हैं इंद्रा देवता, तो इन्हीं के बारे में इनकी प्रेज में लिखा जाता था. एंड जो प्रीस्ट्स होते थे वो अपने जो शागिर्द स्टूडेंट्स थे इनको रिसाइड करते थे एंड मेमोराइज करते थे ईच वर्ड एंड विथ ग्रेट केयर. एंड ऋग वेदा जो है ये इन ओल्ड संस्कृत में लिखी गई है. तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने इसका ये रिकैप्चुलेट किया ताकि आपको ये ज़बानी याद रहे. तो ये आज का टॉपिक था. इंशाल्लाह कल मैं इसका दूसरा पार्ट पढ़ाऊँगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.